हेलो एवरीवन। तो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो मैं विवेक SBI PO आप लोग के साथ आज आया हूँ। ये आज जो 6 जनवरी को जो SBI क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का कैसा रहा पेपर, किस लेवल का था, इसके रिगार्डिंग मैंने डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करी। बहुत ज़्यादा तो डेटा नहीं मिल पाया, बट जितना मिला है मैं बताना चाहूँगा कि अम, जो अगर मैं बात करूँ एवरेज अटेम्प्ट की, तो एवरेज जो अटेम्प्ट है सारे शिफ्ट में, अगर गुड अटेम्प्ट की बात करें, बहुत अच्छा अटेम्प्ट, तो 80+ माना जाएगा कि वो एक अच्छा अटेम्प्ट है। लेकिन क्या है कि जो अटेम्प्ट है एवरेज अटेम्प्ट वो 75 to 80 के बीच में रह रहे हैं। अगर एवरेज बात करूँ तो एवरेज अटेम्प्ट 75 to 80 के बीच में रह रहे हैं, मतलब 80 के आसपास ही राउंड कर रहे हैं एवरेज अटेम्प्ट। और मैं बात करूं, अगर कई लोग 85+ के होंगे, कई लोग 90+ के होंगे, तो डेफिनेटली ये बहुत टफ नहीं है करना। लोग किए भी होंगे और उनकी प्रिपरेशन काफ़ी दिनों से रही होंगी, बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन रही होंगी, तो वो 90+ किए होंगे। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। जो 80 के आसपास भी अटेम्प्ट किए हैं तो उनका भी एक अच्छा अटेम्प्ट है। हाँ, लेकिन बात यह है कि किसने कितना एक्यूरेसी मेंटेन करा है। अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन किए हैं, अगर 75 to 80 के बीच में अगर आपका अटेम्प्ट है तो और एक्यूरेसी आप अटेम्प्ट करें हैं, तो डेफिनेटली चांसेस है कि सिलेक्शन होंगी प्रीलिम्स में। ठीक है, तो आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट वाइज देखूँ तो आज की जो मैथ में जो चूँकि डिफरेंट डिफरेंट मैं डेटा कलेक्ट करने की कोशिश किया, तो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स में अलग अलग डेटा दिखा रहे हैं, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि एक्चुअल में क्या अटेम्प्ट कैसे रहे हैं। और चूँकि स्टूडेंट्स के डेटा मिलेंगे लाइव तो ही बहुत डायरेक्ट सही प्रेडिक्ट की जा सकती है, क्योंकि अलग अलग साइट्स पे अलग अलग डेटाज दिखा रहे हैं, किसी में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट, किसी में बहुत कम अटेम्प्ट, तो ये एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है सेक्शनल वाइज। हाँ, मैं ये कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप सब डालिए अपना अपना डेटा सेक्शनल वाइज कितना किसका अटेम्प्ट रहा, और उसके बाद देखते हैं और भी। हाँ, लेकिन मैं बात करूँगा कि आ, एक दो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जिनके अटेम्प्ट कम भी रहे हैं और जिनके अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा भी रहे हैं, ठीक है, प्रिपरेशन मेंस की सबको करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसका कम रह गया अटेम्प्ट तो उनको प्रिपरेशन नहीं करनी है। ठीक है, आ, क्यों, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे RRBPO के जब फर्स्ट प्रीलिम्स निकले थे, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे प्रीलिम्स निकलेंगे, और अचानक से निकल गए। मेरे पास 10 से 15 दिन टाइम थे मेंस के लिए, मैं कुछ नहीं पढ़ पाया था और मेरे रह गए थे, मेंस नहीं निकल पाए थे। तो ये गलती ना करें आप सब। चूँकि बहुत सारे शिफ्ट में और बहुत डेट्स में एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो मार्क्स नॉर्मलाइज होगा। ठीक है, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी होंगी और जिनके शिफ्ट थोड़े से मॉडरेट होंगे, तो उनके मार्क्स, और कम भी अटेम्प्ट होंगे तो उनके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, 4-5 मार्क्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज होके, तो ये होता है। तो आपके मार्क्स नॉर्मलाइज हो सकते हैं। तो आप आशा ना खोएं कि 75 अटेम्प्ट है तो कैसे होगा, आपके नॉर्मलाइज होके 80 भी मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, 81 82 भी हो सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन होती है, तो आप होप ना खोएं, आप सब प्रिपरेशन करें। और मैं दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि सपोज नहीं भी निकला प्रीलिम्स, इन द केस अगर नहीं भी निकला प्रीलिम्स और आपने इस एक महीने में आपने मेंस की प्रिपरेशन एकदम फुल डेडिकेशन के साथ कर ली है, ठीक है, और प्रीलिम्स नहीं निकला है, तो क्या क्या होगा, क्या होगा मैं वो बताता हूँ क्या होगा। जो आगे के जो आने वाले एग्जाम है ना कभी तो आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे, डेफिनेटली करोगे ना। उस टाइम आप जब मेंस की प्रिपरेशन न करोगे तो नया होगा आपके लिए मेंस। ठीक है, और आपको बहुत सारे आइडियाज़ नहीं होंगे। ठीक है, और अगर अभी आप कर लोगे ना, तो आपकी मेंस की प्रिपरेशन का कैसे किया जाता है, कहाँ से क्या पढ़ना है, एक प्रॉपर आइडिया मिल चुका होगा मेंस का, और कैसे प्रिपरेशन करनी है, एक मेंस का प्रॉपर आइडिया मिल चुका होगा। जैसे आप प्रीलिम्स के लिए बहुत सालों से, महीनों से मॉक देते रहते हैं, प्रिपरेशन करते रहते हैं, तब जाके एक एग्ज़ाम देते हैं ना, तो मेंस के लिए भी ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो आप डेफिनेटली करनी चाहिए। आप मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। अगर इस बार वाला प्रीलिम्स नहीं हुआ तो आगे के एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली वो बहुत काम आएगा। और आप मेंस, नेक्स्ट टाइम मेंस के लिए ना आप नए नहीं होगे, आपको बहुत सारा आइडियाज़ मिल चुका होगा मेंस की प्रिपरेशन अगर आप कर लिए
तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे लोगों को, अब आगे का कोई प्रीलिम्स नहीं है, NISCL LIC ये सब आएगा, तो ये सब एग्जाम्स के लिए स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सब एग्ज़ाम थोड़े इजी होते हैं, SBI क्लर्क से भी इजी, तो आप यूँ फ्लो फ्लो में निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपको मेन प्रिपरेशन करनी है तो मेंस की करनी है। अगर आप इधर SBI क्लर्क की मेंस की कर लो ना, अभी और कोई प्रीलिम्स तो है नहीं, तो अगर आप ये मेंस की कर लिए तो बाकी के जो भी एग्जाम्स हैं NICL और LIC वगैरह, वो सब यूँ चुटकी में उनके प्रिपरेशन हो जाएंगे। क्योंकि आप मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, GA पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, तो आपके जो ये माइंड की जो कैपेबिलिटी है ना, इंक्रीज होने वाली है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप सभी मेंस की प्रिपरेशन कीजिए, और स्पेशल अब प्रीलिम्स का मत कीजिए। अभी अभी जो 1 महीना है फुल्ली, मैं ये कहूँगा सबको कहूँगा, जिनके बहुत कम अटेम्प्ट हैं और जिनके बहुत ज़्यादा हैं, सबको कि आप सबको ये मानना है कि मेरे प्रीलिम्स निकल रहे हैं, और जो फरवरी में होने हैं मेंस या तो वो होंगे, मेरे भी होंगे, और उसके लिए मुझे फुल डेडिकेशन से प्रिपरेशन करनी है। तो ये सोच के सबको मेंस में लग जानी है, जिनके भी एग्ज़ाम हो गए और या होने वाले हैं, ठीक है। और जिनके होने वाले हैं बहुत अच्छे से मॉक लगाइए और काल होकर एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। तो यही है, आप लोग डेटा डालिए ग्रुप में, कमेंट में, और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डेटा डालिए, पोल डालिए, ठीक है। आइए, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी नए लोग हैं, तो ठीक है। तो यही कहूँगा, तो बाकी लगे रहिए, निराश नहीं होना है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, और प्रोसेस को एंजॉय करना है। आप प्रोसेस को जितना ज़्यादा एंजॉय करेंगे, और इवन प्रोसेस में ना, इस जर्नी में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत बार आप डीमोटिवेशन फील करोगे। कई बार आप सोच के जाओगे कि मुझे 90+ अटेम्प्ट करने हैं, 80+ तो अटेम्प्ट करने ही हैं, बट आपके 80 से नीचे हो गए, 75 अटेम्प्ट हो गए, 78 हो गए। आप बहुत हॉपलेस हो जाओगे कि मैंने ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं हुआ। ये सबके साथ होते हैं, सिर्फ आपके साथ नहीं। लेकिन मानिए कि अगर आपने अपनी तरफ से 100% दिया है और फुल एक्यूरेसी से किया, तो आपकी सिलेक्शन होगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिनके भी कम अटेम्प्ट है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी, आप अपने दिल से पूछिए कि क्या मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, मैंने किया था। अगर दिल कहता है हाँ, फिर दूसरी चीज़ पूछिए कि क्या मैंने एग्ज़ाम में एक्यूरेसी से और अपनी 100% से एग्ज़ाम दिया है, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया, कहीं पे फंसा तो नहीं। अगर दिल कहती है हाँ, और इसके बावजूद ये 2 क्वेश्चन के बाद अगर आपके अटेम्प्ट कम है, तो यकीन मानिए कि आपके प्रीलिम्स निकलेंगे, ठीक है। ये मैं खुद से किया हूँ। मैं ये देखता था कि मैंने प्रिपरेशन तो था मेरा, मैं देखता था कि प्रीलिम्स में मैं कहीं फंसा हूँ क्या, नहीं फंसा हूँ। मैंने एक प्रॉपर स्पीड बना के मैंने अपने 100% से एग्ज़ाम दिया, तो मैं देता था, पता चला कि हाँ दिया हूँ। अब मेरे उसके बावजूद कम अटेम्प्ट रह गए, तो मैं ये मान लेता था कि ये सबके अटेम्प्ट रहे हैं उस टाइप के, मेरे एग्ज़ाम निकलेंगे, ये मेरे अच्छे हैं, क्योंकि मैं कहीं फंसा नहीं हूँ, मैंने अपने तरफ से फुल एफिशिएंसी से एग्ज़ाम दिया है। तो ये करना होता है, ठीक है। तो आप लोग घबराइए मत, जो भी होगा अच्छा होगा, होगा तभी अच्छा होगा, नहीं होगा फिर भी अच्छा होगा। हर चीज़ अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो लगे रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में डालिए डेटा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, डेटा डालिए। हाँ, और लास्ट में ये कहूँगा कि जो भी नए लोग हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और सपोर्ट कर दीजिए मेरे चैनल को, मैं नया हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो बाकी के आप सभी को डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदे होंगे, और बहुत सारे फ़ायदे होंगे, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत रियल और जेन्युइन फ़ायदे होंगे। जेन्युइन एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करता हूँ, एकदम ट्रू, ज़मीनी स्तर की, जो आप कह सकते हैं कि एकदम मेरे टाइप का बंदा, जो ज़मीन से भी नहीं, गड्ढे से उठ के आज यहाँ तक पहुँचा है। तो वो था, अगर मैं गिर जाऊँ ना अभी, तो ज़मीन पे गिरूँगा, फिर भी मैं ऊपर ही रहूँगा, क्योंकि मैं गड्ढे से निकला हूँ। तो आपके जैसा ही हूँ, ठीक है। तो हो सके तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, बाकी का चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जिनके भी आगे एग्जाम्स हैं अच्छे से दीजिए, और जिन्होंने दे दिया, मेंस की प्रिपरेशन करते रहिए, स्टार्ट कर दीजिए एकदम फुल एफिशिएंसी के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF भी पिन कर रखा है, करंट अफेयर वगैरह, तो वहाँ से आप कर लीजिए। और बाकी मेंस की स्ट्रैटेजी मैं जल्दी लेकर आऊँगा कि कैसे क्या करनी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।